लगभग 2600 वर्ष पहले बौद्ध धर्म का भारत में एक ऐसी जीवन पद्धति के रूप में उभरना जो व्यक्ति को बदलने में सक्षम थे। एक ऐसी जीवन शैली जो व्यक्ति के विचारों को बदलने की क्षमता रखता हो। आज भी दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में यह सबसे महत्वपूर्ण आस्थाओं में से एक बना हुआ है। बौद्ध धर्म जिसका जन्म भारत में हुआ और जो भारत से शुरू हुआ, समय के साथ साथ वह फीका क्यों पड़ गया और बौद्ध धर्म का पतन कई परिस्थितियों से हुआ, जिसमें गुप्त साम्राज्य के अंत के बाद भारत का क्षेत्रीयकरण भी शामिल है। नमस्ते, मैं हूं जिया। मेरा अभिवादन स्वीकार करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। वीडियो के बारे में कमेंट कर अपनी राय मुझे ज़रूर दें। बौद्ध धर्म का जन्म स्थली भारत है। हालांकि बौद्ध धर्म अभी भी दुनिया के कई हिस्सों में प्रचलित है, लेकिन यह अपने जन्म के समय से बहुत कम हो गया है। अशोक जैसे इतिहास प्रसिद्ध महान सम्राट द्वारा कलिंग युद्ध जीतने के पश्चात स्वयं बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद बौद्ध धर्म को राजधर्म बना दिया गया। बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण प्राप्त हो गया, जिसके कारण जो और अन्य धर्म थे उन पर अत्याचार होने लगे। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार सम्राट अशोक जैन मुनि और जैन ऋषियों के सर काटकर लाने वाले को स्वर्ण मुद्रा देने की घोषणा किया करता था। मौर्य साम्राज्य में बौद्ध भिक्षुओं को राज दरबार में आदर और उच्च स्थान प्राप्त होता था, जिसके कारण बौद्ध धर्म का तेजी से विस्तार हुआ। जैसे ही बौद्ध धर्म पर मौर्य शासकों का संरक्षण खत्म हुआ, कहने का मतलब जब मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया, उसी समय से बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण मिलना बंद हो गया और इसके पतन की कहानी शुरू हो गई। कुछ विद्वानों का यह भी मत है कि बौद्ध धर्म के भिक्षुओं का जो नैतिक आचरण था वो इतना गिर गया था कि ये बौद्ध धर्म के पतन का कारण बना, किंतु यह सत्य नहीं है। यदि यह सत्य होता तो बौद्ध धर्म का पालन करने वाला जापान जैसा देश इतना विकसित कैसे हो गया होता। हालांकि ढेर सारे पुरातात्विक और पुरालेख साक्ष्य उपलब्ध हैं जो यह साबित करते हैं कि बौद्ध धर्म किन कारणों से इतनी तेजी से गिरावट में आया। बौद्ध धर्म जो था वो आगे चलकर भ्रष्ट हो गया। बौद्ध धर्म के भिक्षु और उनके अनुयायी जो थे वो विलासिता और सुख में आसक्त हो गए। सोने और चांदी जैसे महंगे उपहार लेने लगे और उन सोने और चांदी के जो महंगे उपहार थे उनको सहेज कर संजो कर रखने लगे, जो कि अपरिग्रह नियम के विपरीत था। परिणाम स्वरूप वो विलासिता के भूखे और भौतिकवादी बनते चले गए, अनुशासनहीनता का जीवन जीने लगे। उनकी भ्रष्ट जीवन शैली और उदाहरण केवल जनता में आक्रोश पैदा करता था। लोग अब बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित होना बंद हो चुके थे। बौद्ध धर्म में तांत्रिक प्रथाओं की उत्पत्ति हो गई। बौद्ध धर्म में जब भ्रष्टाचार इतना अधिक बढ़ गया कि उसमें तांत्रिक प्रथाओं की उत्पत्ति होने लगी। तांत्रिक प्रथाओं मतलब तांत्रिक क्रियाकलाप होने लगे, जैसे जादू टोना, ये सभी कुछ इस प्रकार के कार्य शामिल होने लगे। इन कार्यों के प्रचलन इतना बढ़ गया
और महात्मा बुद्ध की जो पिछले जन्म की कहानियों के प्रचलन ने बौद्ध धर्म से लोगों का जो विश्वास था वो इस कदर खत्म कर दिया, जिसके कारण बौद्ध धर्म को लोगों का विरोध का भी सामना करना पड़ा और बौद्ध धर्म धीरे धीरे पतन की ओर लगातार जाने लगा। बौद्ध धर्म से ब्राह्मणवादी धर्म को भारी क्षति हुई थी। जब बौद्ध धर्म का भारत में उदय हुआ और इसको राजकीय संरक्षण मिला तो इससे हिंदू धर्म यानी कि बौद्धिक धर्म माफ करिएगा वैदिक धर्म को बहुत ही हानि पहुंची थी। हिंदू धर्म जो विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गया था ने खुद को पुनर्गठित करना शुरू कर दिया। हिंदू धर्म को वर्तमान में समारोह और अनुष्ठानों की जटिल प्रणाली को त्याग कर सरल और अधिक आकर्षक बनाया जा रहा था। हिंदुओं ने बुद्ध को एक हिंदू अवतार के रूप में और अहिंसा का आदर्श के रूप में अपना लिया। इससे हिंदू धर्म के पुनरुत्थान और पुनरुद्धार होने लगा और हिंदू धर्म को आगे उठने में काफ़ी मदद मिली। इसके परिणाम स्वरूप बौद्ध धर्म की जो सुगंध थी, जो उसके उपदेशों की ऊर्जा थी, वो छिनने लगी और वो हिंदू धर्म की तरफ जाने लगी। बौद्ध धर्म का अब पतन बिल्कुल निश्चित हो चला था। बौद्ध धर्म ने अपने हिस्से में ही फूट पड़ गई, विभाजन हो गया बौद्ध धर्म में। जैसे हीनयान आपने पढ़ा होगा, महायान, वज्रयान, तंत्रयान और सहजयान जैसे कई अलग अलग संघों और समूहों में विभाजित होने के कारण बौद्ध धर्म ने जो अपनी विशिष्टता थी, उसकी एक पहचान थी, वो खो दी। बौद्ध धर्म अपनी सादगी खो चुका था और अधिक जटिल होता जा रहा था। लोग इससे बचने के लिए दूर भाग रहे थे, डरे हुए थे। बौद्ध धर्म के विचार केवल समय के प्रश्न बनते जा रहे थे। महायान बौद्ध सबसे पहले बौद्ध धर्म में छवि पूजा की शुरुआत करने वाले थे। वे महात्मा बुद्ध को भगवान की छवि के रूप में पूजा करने वाले थे और आगे चलकर वो भगवान बुद्ध की पूजा करने लगे। ब्राह्मणवादी जो पूजा के जटिल अनुष्ठानों को जहां अस्वीकार किया जाता था बौद्ध धर्म में, बौद्ध शिक्षाओं द्वारा ये जो वैदिक भक्ति की पद्धति का उल्लंघन किया जाता था, वहीं बौद्ध धर्म के लोगों ने इसको पूर्णतया अपना लिया। तब समाज के लोगों को ऐसा मंजूर नहीं हुआ और उन्होंने इस दुविधा के परिणाम स्वरूप बौद्ध धर्म को हिंदू धर्म के करीब आते देखा। परिणाम ये निकला कि बौद्ध धर्म की जो प्रमुखता थी वो गिर गई। बौद्ध संप्रदाय के आंतरिक मतभेदों और संघर्षों ने एक नई प्रेरणा के उदय को असंभव बना दिया। बौद्ध धर्म में आंतरिक कलह और आंतरिक संघर्ष इतना चल रहा था कि वहां पर कोई नई सोच या नई प्रेरणा का जन्म ही नहीं हो पा रहा था। अब आनंद सारिपुत्र जैसे जो पहले उदाहरण दिए जाते थे, वैसे उदाहरण अब मिलना दुर्लभ हो गया था, कठिन हो गया था। बौद्ध धर्म का जो जुनून था, मिशनरी उत्साह था, हमेशा के लिए खो गया। मजबूत प्रचारकों और सुधारकों की भी कमी हो गई और बौद्ध धर्म कमजोर पड़ने लगा। अब अगला कारण संस्कृत भाषा का प्रयोग। बौद्ध धर्म ने संदेश का प्रचार करने के लिए भारत में ज्यादातर बोले जाने वाली भाषा पाली और संस्कृत का प्रयोग किया, लेकिन कनिष्क के शासनकाल में जब चौथी बौद्ध संगति हुई तो उसमें पाली और प्राकृत भाषा की जगह संस्कृत को दी गई। संस्कृत एक कठिन भाषा है जिसे कम लोग ही समझ पाते थे।
इससे पहले जब हिंदू धर्म का पतन हुआ था, समझ में ना आने वाली संस्कृत भाषा को ही दोषी ठहराया गया था। जब बौद्ध धर्म ने उस भाषा को अपनाया तो कुछ ही लोग बौद्ध धर्म के उपदेशों को समझ पाते थे। जो बात लोगों को समझ में नहीं आती थी उसे लोग यूं ही छोड़ देते थे। समय बीतने के साथ बौद्ध धर्म का शाही प्रयोजन भी कम हो गया। अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन के शासनकाल के बाद किसी भी राजा ने बौद्ध धर्म का समर्थन करने के लिए आगे कदम नहीं उठाया। किसी भी आस्था के विकास के लिए एक जादुई तरीके का होना आवश्यक होता है। आज भी किसी भी आस्था, किसी भी धर्म को, किसी भी संप्रदाय को आगे बढ़ने के लिए राजनीतिक सहायता मिलना, राजनीतिक आशीर्वाद मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं होता है। वैसे ही पहले भी किसी राजा के शासनकाल का जब सपोर्ट मिलता था तो ही कोई धर्म विकास कर पाता था। तो जो बौद्ध धर्म था उनको ऐसे प्रयोजनों की कमी के कारण से इनके अंत का मार्ग प्रशस्त कर दिया। समय बीतने के साथ ब्राह्मणवादी आस्था एक बार फिर प्रमुखता से उभरी। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ के ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या कर दी और मौर्य साम्राज्य की जगह शुंग वंश की स्थापना की। जब पुष्यमित्र राजा बना तो उसने बौद्ध भिक्षुओं को राजकीय संरक्षण प्रदान नहीं किया, जिसका परिणाम स्वरूप नए सम्राट के विरुद्ध बौद्ध विहारों में षड्यंत्र रचे जाने लगे और यमनों यानी कि यूनानियों को भारत पर आक्रमण करने के लिए बौद्ध मठों द्वारा आमंत्रित किया गया। परिणाम ये हुआ कि पुष्यमित्र शुंग ने स्वयं जाकर यूनानियों को फिर से सिंधु नदी के पार भगाने में सफल हो गया और कई बौद्ध मठों को नष्ट कर दिया। शुंग वंश के शासन के दौरान वैदिक धर्म फिर से फलने फूलने लगा था। पुष्यमित्र शुंग के विषय में धारणा है कि वह बौद्ध धर्म का विरोधी था, लेकिन यह सत्य मालूम नहीं होता है। पुष्यमित्र शुंग के बारे में बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में कहा गया है कि पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध भिक्षुओं के सर काट के लाने वाले को दीनार यानी कि स्वर्ण मुद्रा देने की घोषणा की। लेकिन इसी बौद्ध धर्म के अशोक वदान खंड में यही बात सम्राट अशोक के लिए भी कही गई थी। दूसरी बात, उस काल में जिस समय मौर्य साम्राज्य और शुंग वंश चल रहा था, उस समय दीनार का प्रचलन नहीं था। संभवतः यह बात बौद्ध ग्रंथों में बाद में जोड़ी गई खाली पीली मनगढ़ंत बात है। पुष्यमित्र शुंग ने सांची के स्तूप सहित कई बौद्ध स्तूपों का जीर्णोद्धार भी कराया था। उसके दरबार में बौद्ध भिक्षु भी थे। उसने केवल उन्हीं बौद्ध मठों पर आक्रमण किया था जिन्होंने पुष्यमित्र शुंग के सम्राट बनने पर उसके विरुद्ध विद्रोह किया था, षड्यंत्र रचने का काम किया था। शुंग वंश के पश्चात बौद्ध राजा कई हुए। उनके राज्य में बौद्ध धर्म फलता फूलता रहा। शुंग ने ही सबसे पहले अश्वमेध यज्ञ कराए थे। इससे ब्राह्मणवादी मान्यताओं को बढ़ावा मिला। बौद्ध धर्म का मूल आधार जो अहिंसा था उसको त्याग दिया गया। उसने कई स्तूपों और मठों को ध्वस्त किया। बड़ी संख्या में बौद्ध भिक्षुओं को मार डाला गया। इसके परिणाम स्वरूप बौद्ध धर्म का विस्तार रुक गया, अवरुद्ध हो गया। शाही गुप्तों द्वारा ब्राह्मणवादी पंथ के प्रयोजन कराए गए, जिससे एक बार फिर बौद्ध के पतन का मार्ग साफ हो गया। 7वीं सदी आते आते बौद्ध धर्म में अनेक कुरीतियां आ चुकी थीं। वैदिक धर्म की
तरह कर्मकांड बौद्ध धर्म में एकदम भर चुके थे, शामिल हो गए थे। बौद्ध धर्म अपनी वास्तविक पहचान खोते जा रहा था। कई बौद्ध भिक्षु स्वयं अपने धर्म को लेकर संशय में थे। उसी समय कुमारिल भट्ट और आदि शंकराचार्य जैसे विद्वानों ने मीमांसा और वेदांत जैसे दर्शनों का प्रतिपादन करके वैदिक धर्म को बढ़ावा दिया। आदि शंकराचार्य ने शास्त्रार्थ में अनेक बौद्ध भिक्षुओं और मठाधीशों को पराजित कर अपना अनुयायी बना लिया और फिर इन्हीं बौद्ध मठों से वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार होने लगा। वैदिक धर्म में अन्य धर्म और संप्रदायों के दर्शन तथा परंपराओं को मान्यता दी जाने लगी। विभिन्न संप्रदायों की मूल कथाओं का संकलन करके या तो उन्हें पुराने ग्रंथों में शामिल कर दिया गया या नए ग्रंथ की रचना कर दी गई। वैदिक धर्म में अन्य धर्म और संप्रदाय के सम्मिश्रण के कारण इसका स्वरूप भी कुछ बदल गया, जिसको हम आज हिंदू धर्म कहते हैं। कई संप्रदाय और पंथों के सम्मिश्रण ने हिंदू धर्म में एक जटिल जाति व्यवस्था को जन्म दे दिया, जो आप आज देख रहे हैं, जिसके कारण इसमें सामाजिक भेदभाव और शोषण को बढ़ावा मिला। बाद के वर्षों में कई हिंदू संतों ने लोगों के बीच आसान और कर्मकांड से रहित भक्ति मार्ग का प्रचार प्रसार किया, जिससे हिंदू धर्म आम लोगों के मध्य तेजी से पहुंचने लगा, जिससे बौद्ध धर्म भारत से लगभग समाप्त हो चुका था एवं जो अधिकांश बौद्ध विहार जो थे वो भी सीमित रह गए थे। हर्षवर्धन ने जिन ब्राह्मणों को कन्नौज की धार्मिक परिषद से निष्कासित कर दिया था, कुमारिल भट्ट के नेतृत्व में ये ब्राह्मण दक्कन की ओर भाग गए थे। लेकिन फिर वैदिक धर्म का उत्थान आया और कुमारिल भट्ट के नेतृत्व में ब्राह्मणों की वापसी हुई। इसके अलावा आदि शंकराचार्य ने हिंदू धर्म को पुनर्जीवित और गहरा किया। भारत की अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने विभिन्न स्थानों पर आयोजित धार्मिक बहसों में बौद्ध विशेषज्ञों को हराया। परिणाम ये निकला कि बौद्ध धर्म पर हिंदू धर्म का प्रभुत्व स्थापित हो गया। इस परंपरा को रामानुजाचार्य, निम्बकाचार्य, रामानंदा और अन्य लोगों ने कायम रखा। हिंदू धर्म ने अपनी पूर्ण महानता, कद और अपील को पुनः प्राप्त कर लिया। यह सब बौद्ध धर्म को अपनी कीमत चुकाकर मिला। राजपूतों का उत्थान बौद्ध धर्म के पतन का एक प्रमुख कारण है। बुंदेला, चहमान, चौहान, राठौर और अन्य राजवंश हिंसक राजा थे, जिन्हें लड़ाई में बड़ा आनंद आता था। वे बौद्धों की जो अहिंसक शिक्षा थी उसको मानने के लिए तैयार नहीं थे और इस कारण से राजपूतों का सामना बौद्ध भिक्षुक नहीं कर सके। बौद्ध भारत से भाग गए क्योंकि वे राजपूत राजाओं द्वारा सताए जाने के डर से भारत में जी रहे थे। बौद्ध धर्म कमजोर हो गया और अपनी लोकप्रियता से बाहर हो गया। गुप्त काल में बौद्ध धर्म के मुकाबले वैदिक धर्म का खूब विकास हुआ। वहीं कुषाण वंश एवं हर्षवर्धन के समय में बौद्ध धर्म ने भी अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त करने की कोशिश की। बौद्ध और हिंदू धर्म को सबसे अधिक नुकसान बार बार हुए विदेशी आक्रमणों से हुआ। पहले से ही कमजोर हो चुका बौद्ध धर्म इन आक्रमणों के बाद पूरी तरह संभल भी नहीं पाया था कि हूण आक्रमण से बौद्ध धर्म हिल गया। टोमाना और मिहिर कुल जैसे
हूण सरदार अहिंसा के कट्टर विरोधी थे। इनके बारे में एक कहानी है कि मिहिरकुल बौद्ध बनना चाहता था, लेकिन उसकी हिंसक प्रवृत्ति के कारण तिरस्कार कर दिया गया और बौद्ध भिक्षुओं ने उसके एक कनिष्क को शिक्षा देने के लिए तैयार हो गए। इसका पता जब मिहिरकुल को चला तो उसने अपना बड़ा अपमान समझा। इसके बाद प्रतिशोध की ख्याल से उसने बौद्धों पर बहुत अत्याचार किया। इतने बड़ी ही क्रूरता से आक्रमण किया और कई बौद्ध विहार और हिंदू एवं जैन मंदिरों को नष्ट कर दिया। इससे तक्षशिला के बौद्ध विहारों पर बहुत क्रूरता की। लगभग जो तक्षशिला के बौद्ध विहार थे उनको नष्ट कर दिया और जो वहाँ ग्रंथ थे उनको जला दिया। तक्षशिला बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण स्थल था। यह भारत और मध्य एशिया और चीन को बौद्ध धर्म से आपस में जोड़ने का केंद्र था। मिहिरकुल ने मथुरा में भी हिंदू मंदिरों को नष्ट कर दिया, जिसके कारण उसे हिंदू ग्रंथों में मलेच्छ भी कहा गया है। उन्होंने भारत के उत्तर पश्चिमी प्रांतों में बौद्धों की हत्या भी कर दी। इस घटना से एक क्षेत्र के बौद्ध, जो इस क्षेत्र में बौद्ध लोग रहते थे, वो बहुत डर गए, जिन्हें या तो बौद्ध धर्म छोड़ने के लिए या छिपने के लिए मजबूर होना पड़ा। उस समय के दौरान किसी ने भी बुद्ध की शिक्षाओं को साझा करने का साहस नहीं किया। इतना खौफ था मिहिरकुल राजा का। परिणाम स्वरूप बौद्ध धर्म बहुत ज़्यादा गरीब और दरिद्र कमज़ोर हो गया। हूणों के बाद भी भारत पर हमले लगातार होते रहे, लेकिन यह पश्चिम उत्तर भारत तक ही सीमित रहे। भारत पर अभी तक हुए विदेशी आक्रमणों का उद्देश्य ज़्यादातर लूटपाट था। धार्मिक स्थलों पर हुए आक्रमण भी लूटपाट का हिस्सा थे, लेकिन केवल लूटपाट ही नहीं, भारत की धार्मिक व्यवस्था और स्थानीय संस्कृति को नष्ट करने के उद्देश्य से अरब और तुर्क से मुस्लिम शासकों ने भारत पर आक्रमण किया, जिससे बौद्ध और हिंदू धर्म ही नहीं, भारत की संस्कृति को भी बहुत नुकसान मिला, क्षति पहुंची। मुस्लिम शासकों ने भारत में हजारों मंदिर और बौद्ध विहारों को नष्ट कर दिया। बख्तियार खिलजी ने नालंदा के बौद्ध विहार और नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया और नालंदा पुस्तकालय को भी जला दिया। इसके पश्चात भी बहुत से मुस्लिम आक्रांता हुए और शासक हुए जो भारत आए और भारत प्रशासन ही नहीं किया, बल्कि यहाँ की संस्कृति और धार्मिक स्थलों को लगातार नष्ट करते रहे, लोगों को मुसलमान बनाते रहे। इस नरसंहार और विध्वंस का उल्लेख उस समय के जो तत्कालीन मुस्लिम लेखक थे, उन्होंने अपने शासकों के गौरव में गाथाएं लिखी हैं। मुसलमानों द्वारा भारत पर आक्रमण से बौद्ध धर्म लगभग नष्ट हो गया। 712 ईस्वी के बाद से भारत पर उनके आक्रमण अधिक बार और बार बार होने लगे। इस आक्रमणों के परिणाम स्वरूप बौद्ध भिक्षुओं ने नेपाल और तिब्बत में शरण ली। आखिरकार बौद्ध धर्म की जो जन्मस्थली भारत में
वहाँ पर बौद्ध धर्म खत्म हो गया। आज बौद्ध धर्म के अनेक दूरवर्ती देशों में फैला हुआ है और जिनके अनुयायी की संख्या विश्व में चौथे स्थान पर है। किंतु भारत में अधिकांश अन्य धर्म वालों की तुलना में बौद्ध धर्म की लोगों की संख्या बहुत कम हो गई है। इसका भारत में इस कदर लोप हुआ, खत्म होना हुआ, बड़ा ही दुर्भाग्यजनक रहा। लोग बौद्ध धर्म को पूर्ण रूप से एक विदेशी धर्म ही मानने लगे। किंतु 14 अक्टूबर 1956 को दलितों के नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म से व्याप्त छुआछूत से तंग आकर अपने लगभग 10 लाख अनुयायियों के साथ भारत के इस प्राचीन और समानता पर आधारित धर्म को अपनाकर बौद्ध धर्म को पुनः उसकी जन्मभूमि पर पुनर्जीवित कर दिया। आज बौद्ध धर्म महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और देश भर के दलित जो हैं वहाँ सब जगह पर बौद्ध धर्म पाया जाता है। बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। ऐसी और भी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो से जुड़ी अपनी राय हमें कमेंट में दे सकते हैं। धन्यवाद।